वार्म वेलकम। नहीं, हिंदी का शुरू कर। अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम गोयल सर के साथ फिर मिले हैं और इस बार हम एक नई सीरीज के साथ अपना सेशन शुरू कर रहे हैं। तो जो सीरीज हम शुरू कर रहे हैं वो है D7। D7 बच्चों से रिलेटेड है और सबको बच्चों का बेहद इंतजार रहता है। तो D7 में सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम सर। और प्रणाम, सर, नमस्कार। हम D7 में आज क्या पढ़ेंगे आपसे? नहीं तो फर्स्ट हाउस से शुरू कर देते। ठीक है सर, ठीक है सर। हम्म। जी सर। पहले तो ये सोचे कि भाई D7 किस लिए दिया है। जी। पराशर जी ने D7 संतान के लिए दिया। हाँ। कहने को वो सातवां भाग है, हम्म। परंतु उससे वो पंचम भाव को विश्लेषण कर रहे हैं। जी, एग्जैक्टली। क्यों? इससे तो विवाह का विश्लेषण होना चाहिए, हाँ, जो कि हम लॉजिकली तमाम यस। से करते हाँ, हैं। लॉजिकली यस। हाँ। ठीक है ना? परंतु इसको D7 को क्यों लिया कि वो मैरिज के फ्रूट्स हैं, जो कि फिफ्थ हाउस है, मैरिज का फ्रूट है। इसलिए हम इसको संतान का चार्ट मानते हैं। दूसरी अगर एक चीज हम देखें, पराशर जी ने जो लिखी है कि 7 डेटी दिए हैं, हम्म। शुद्ध जल वगैरह करके। हाँ। ठीक है, किस भाव में, किस भाग में वो है, तो ये आत्मा की डिफरेंट स्टेजेस बताते हैं कि आपकी आत्मा किस लेवल तक पहुंच चुकी है। शुद्ध जल सबसे हाईएस्ट है। हाँ। ठीक है, हम्म। तो इसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं कि देखिए, संतान और आत्मा की प्रोग्रेस, हम्म। ये सब आपके पूर्व जन्म पर डिपेंड करते हैं। निर्धारित है। हाँ। ठीक है, हम्म। तो मैं इस चार्ट को ये भी कह सकता हूं कि ये हमारे पूर्व जन्म के पाप और पुण्य दर्शाता है। जी। तो ये दूसरा मीनिंग है। हाँ। तो पहला मीनिंग हम लेते हैं, पाप और पुण्य के लिए पंचम भाव अगर बली है, हम्म। तो आप जो अच्छी पोजीशन पे हैं या जो कुछ कर रहे हैं, वो आपके पूर्व जन्म के पुण्य की वजह से है। हम्म। इसमें लगन भी बली होनी चाहिए, हम्म। लगन भी बली होनी चाहिए, परंतु पांचवा भाव मेन भाव होता है। हम्म। उसका बल हम बहुत सी दफे इसमें अगर सप्तांश में हमारी चर राशि, ये सम राशि हो, तो संतान के लिए हम नवम भाव को लेते हैं, हम्म। परंतु पूर्व पुण्य के लिए हम पंचम भाव को ही लेंगे। देखेंगे। ठीक है, तो पहला तो ये है। इस पे अगर किसी का देखना है, एक चार्ट लगा लो। सर, तो और इंदिरा गांधी ज्यादातर जी का। देखा गया है कि जिसका पांचवा भाव सप्तांश का बली होता है, हम्म। वो पूर्व पुण्य के को भुगतता है, यहां उसको फल मिलते हैं। सर, मैंने इंदिरा गांधी का ठीक चार्ट है, लगा। अब हाँ। हाँ, ये इंदिरा गांधी का चार्ट है। अब यहां देखो आप,
पंचम भाव में मंगल स्वराशि का होकर के बैठा हुआ है। हाँ। तो ये जो जन्म है ये पूर्व पुण्य आपको देगा। हम्म। ठीक है। हम्म। हम्म। तो ये पूर्व पुण्य के लिए बली चार्ट है। हम्म। अब यहां पर इवन लगन है। अगर मैं नवम भाव देखता हूं तो वो बली नहीं दिख रहा है। हाँ, नवमेश द्वादश भाव में जाके बैठ शनि गए। से दृष्ट है। हाँ। और नवमेश जो है वो अपने से 12वें में चला गया है और राहु के एक्सिस में। ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पांचवा भाव देखना जरूरी है इसके लिए। बहुत से लोग लगन भी कहते हैं भाई लगन देखना चाहिए। ठीक है। पर लगन जो है वो सबके लिए, सब एस्पेक्ट के लिए है। हाँ। हम अगर एक स्पेशल भाव देख रहे हैं तो हम उसको ही देखें। तो ये तो हुआ कि भाई पहला डिसीजन कि ये पूर्व पुण्य मेरे कैसे हैं इस जन्म में। ये बहुत इसके सुंदर पॉइंट। ऊपर हाँ किसी ने काम नहीं किया है और मेरी भी हिम्मत नहीं हुई है कि मैं शुद्ध जल वगैरह उस पर काम करूं। कभी मौका मिलेगा तो करेंगे। ठीक है। अब दूसरा एस्पेक्ट, पहला भाव, अब मैं आता हूं। पहला भाव संतान के बारे में हम अब देख रहे हैं। अब पूर्व पुण्य नहीं देख रहे हैं, संतान देख रहे हैं। तो संतान की इच्छा वो पहला भाव दर्शाता है। अगर उस पे पाप संबंध आ जाए तो संतान की इच्छा कम होती है। अब यहां आपने खोल ही रखा है। अब इसको मैं आगे और बता देता हूं। ये इच्छा दिखाता है और जो लग्नेश है वो उस इच्छा की पूर्ति दिखाता है। हर वर्ग में यही करते हैं। हम्म। समाज में भी हर एक में यही करते हैं। तो यहां भी वही प्रिंसिपल है। तो अब आप ये देखें कि सप्ताह लगन में कोई ग्रह नहीं है और ना किसी से दृष्ट है, परंतु कर्तरी में है। पाप करते रही, वो भी अच्छे खासी पाप करते रही। नहीं, अब वहां दूसरे भाव में तो चंद्रमा खुद बैठे हुए हैं ना, हाँ। हाँ। बुध बैठे हुए हैं हम्म। और केतु है। तो ये बड़ा मिक्स कर्तरी है। हम्म। क्योंकि यहां हम देख नहीं सकते, या तो डिग्रीज बना हुआ है सप्तांशी और फिर देखे कौन सा लगन के पास है। पर अभी मोटा मोटी ये कह सकते हैं हाँ भाई कर्तरी में है। हम्म। तो और कोई किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है तो मेरे को बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है। नॉर्मल है। मतलब बंधन सा मेरे को महसूस होता है संतान से। हम्म। वो ये नहीं होता कि शुरू की बात है बाद तक ये फीलिंग रहती है। तो बंधन सा महसूस होता है। अब मैं लगन लॉर्ड को देखता हूं। लगन लॉर्ड चंद्रमा है, बुध के साथ बैठे हुए हैं और बृहस्पति से दृष्ट है। राहु केतु एक्सिस में भी है तो शुभ संबंध आ रहा है और सर शनि से भी दृष्ट है। और थोड़ा सा अशुभ संबंध भी है। हाँ। दोनों संबंध है। तो ये एक, अगर बिल्कुल केवल शुभ संबंध होते तो मेरी इच्छा पूर्ति बहुत जल्दी हो जाती। अगर केवल पाप संबंध होते तो मेरी इच्छा पूर्ति नहीं में होता। बहुत समय लगता, बहुत पापड़ बेलने पड़ते। हाँ। तो इच्छा तो बहुत स्ट्रांग नहीं है, परंतु ये बृहस्पति की दृष्टि और इसने जो चंद्रमा को देख देख लिया है हम्म। तो वो एवरेज टाइम में मतलब मेरी संतान की इच्छा पूर्ति करते हैं।
विवाह के 2 साल के बाद पहली संतान की प्राप्ति इनको हो गई। ठीक है। अब इसका रिवर्स देखो। मान लो लगन पे हमारा केवल पाप संबंध आ रहा, हम्म। इसका मतलब है मेरे को विवाह की इच्छा नहीं है। संतान मतलब संतान की इच्छा नहीं। सॉरी, संतान की इच्छा नहीं है। हाँ। परंतु लग्नेश अगर पीड़ित है, उस पर कोई संबंध नहीं है, तो वो इच्छा पूरी होने वाली नहीं है, आपको संतान हो जाएगी। तुरंत होगी। हम्म। इसका रिवर्स भी देख लो कि अगर शुभ संबंध है लगन पर, कोई पाप संबंध नहीं है, तो मेरी इच्छा है। हाँ। और लग्नेश पर केवल शुभ संबंध है, तो हम्म। भी जल्दी इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ। हाँ। इच्छा तो है ही मेरी। हाँ। अब ये दिखाया ना, अगर नहीं की इच्छा है और लग्नेश पे शुभ संबंध आ गया, तो तुम्हारी वो इच्छा, वो पाप संबंध आ गया, वो पूरी नहीं होगी। तुम हाँ। कहोगे मेरे को संतान नहीं चाहिए, पर होगी, क्योंकि लग्नेश करता है, कारक है उसका, काम करने वाला है। हाँ। और जो लगन है वो आपकी डिजायर है। तो ये हमारे हिसाब से लगन का ये हमारा विश्लेषण है, ये सप्तांश की लगन कैसे देखे। सर आपने बहुत सुंदर 2 पॉइंट बताए आज। कि सबसे पहले लग्न का पॉइंट जो आपने बताया कि संतान होगी या ना होगी, वो तो हम हमेशा, आपने हमेशा लग्न के लिए बताया ही है कि उसको देखना है। यहाँ संतान के लिए और बहुत अच्छे से 4 अलग अलग ढंग से कि कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या क्या आपको पैरामीटर्स हम्म। देखने चाहिए। और दूसरा कि व्यक्ति यदि उच्च पद पे पहुंचता है तो उसका पूर्व पुण्य D7 से हम कैसे देखें कि उसके काम आ रहा है। ये बहुत जरूरी है। जब हम पूछते हैं कि भाई आज हम इस ओहदे पे पहुंचेंगे कि नहीं, तो हम मतलब D7 पे भी देखें। ओहदे पे पहुंचना ही सब नहीं है। मेरे को डेली लाइफ में मेरे पूर्व पुण्य मेरा साथ दे रहे हैं या नहीं। हाँ। अब पूर्व पुण्य बोल रहे हैं हम, पूर्व पाप भी तो बोल सकते हैं। हाँ। अगर वो बली है, अगर पांचवा भाव पिटा हुआ पड़ा है अभी, हाँ। तो आप जिंदगी भर रगड़ा खाते रहोगे। एग्जैक्टली। चाहे हाई पोजीशन पे पहुंच जाए, तो भी रगड़ा खाएगा, तो भी वो झमेला ही होगा। परेशान रहेगा, हाँ। उसके पूर्व पुण्य साथ नहीं दे रहे उसको, जगह जगह पे झटके लगेंगे उसको। ठीक है ना। हम्म। सर इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे सर के साथ अपना D7 का सीरीज। हर बार एक नए भाव के साथ, एक नया सूत्र सर के साथ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल नमस्कार। आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।